फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो का T3 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन रियलमी का 13 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G को 26,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G को 24,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो रियलमी के 13 Pro 5G का प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो वीवो के T3 Pro 5G से पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,64,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,28,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 5900 निकल के आता है, जो कि एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है वीवो का T3 Pro 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को 3D कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले 3D कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी बेटर हो जाता है वीवो का T3 Pro 5G 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 13 Pro 5G में सिर्फ 200 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G में IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 13 Pro 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है रियलमी का 13 Pro 5G 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 Pro 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर फोन के फ्रंट कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में बेटर हो जाता है। वीवो का T3 Pro 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 13 Pro 5G में 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सिर्फ 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं।
तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Vivo के T3 Pro 5G का प्राइस 2000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में, डिस्प्ले की ब्राइटनेस के मामले में, बैक कैमरे के मामले में और चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप के मामले में तो बेटर हो जाता है Realme के 13 Pro 5G से। तो अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके Vivo के T3 Pro 5G को ही बाई करें।